थ्री गॉर्जियस डैम जिसने इस जमीन की ग्रेविटी को इफेक्ट कर दिया। हाँ ठीक समझे, चाइना ने अपनी एनर्जी की खपत को पूरा करने के लिए 98,000 डैम बनाए, मगर अब एक ऐसा डैम बनाने जा रहा है जिसका बाई प्रोडक्ट 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। मगर क्या इससे इंडिया सूखा पड़ जाएगा या बांग्लादेश? इससे दुनिया में दो सुपर पावर्स के दरमियान वार होगी या फिर सब वैसे ही नॉर्मल होगा। लेकिन चाइना इस वार में क्यों कूद रहा है, तो चलिए समझते हैं। चाइना में तिब्बत के मुकाम पर यह दरिया की वो ढलान है जिसे द ग्रेट बैंड भी कहते हैं, और इस दरिया का नाम यार्लिंग ज़ेंगपो रिवर है। इस मुकाम पर होने वाले यू टर्न की वजह से ये दरिया इंडिया और बांग्लादेश को सैराब करता है, और यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्रा रिवर कहते हैं। लेकिन चाइना की नजर इस यू टर्न पर है जहाँ से इस दरिया का रुख इंडिया की तरफ होता है। मगर इस यू टर्न पर चाइना की नजर किसी वार को छेड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस पर एक डैम बनाने के लिए है। तो फिर इसमें क्या फर्क? जंग नहीं करनी, पानी को बंद कर देना है। तो दोस्तों जरा सुनो, यह यू टर्न कोई आम यू टर्न नहीं, बल्कि इसमें एक खास बात है जिस वजह से इस पर डैम बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट से इसे समझते हैं। दोस्तों, यार्लिंग ज़ेंगपो रिवर का यह हिस्सा हिमालय के ऊंचे तरीन पहाड़ों से होकर गुजरता है, और इसलिए इसे यार्लिंग ज़ेंगपो द ग्रैंड कैनन भी कहते हैं। और अपनी लेंथ में यह सिलसिला 505 किलोमीटर लंबा है, और जो एरिजोना ग्रैंड कैनन से 50 किलोमीटर बड़ा और 3 टाइम्स डीप है। और कैनन उन वादियों को कहते हैं जिनके दरमियान से कोई नदी या दरिया बह रहा हो, और चाइना में इस दरिया पर एक डैम बनाने का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया है। मगर ये दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशन है। तो दोस्तों आते हैं इसकी खास बात पर, जो इस यू टर्न पर है और जिस वजह से ये डैम बनाया जा रहा है। इसकी खास बात इसकी ढलवान है। लेकिन कैसे? तो दोस्तों ठीक इस पॉइंट पर इस यू टर्न के पीछे का दरिया 2870 मीटर की हाइट पर होता है, और फिर सिर्फ कुछ ही मीटर्स के यू टर्न के बाद ठीक इस पॉइंट पर इस दरिया की हाइट सिर्फ 870 मीटर रह जाती है। वादी के वेस्ट में जो दरिया 2870 मीटर ऊंचा बह रहा है, कुछ ही फासला तय करने के बाद वादी के ईस्ट में 870 मीटर ऊंचा रह जाता है, और ये 2000 मीटर की स्लोप भी इस डैम को बनाने का असल मकसद है। दोस्तों, इस डैम के बारे में चाइनीज प्रोफेशनल्स ने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए हुए हैं, मगर इनमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल प्रपोजल है टनल फॉर्मेशन, और इसका नाम मोटुआ हाइड्रो स्टेशन पावर रखा गया। दोस्तों, इस टनल फॉर्मेशन प्रपोजल के मुताबिक इस 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के नीचे से एक 40 किलोमीटर लंबी टनल को खोदा जाए, और फिर डायरेक्ट इस पानी को वेस्ट से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाए, और इसमें सेवरल टर्बाइंस को फिट किया जा सकता है। और कैलकुलेशन के मुताबिक इस डैम से प्रोड्यूस होने वाली पावर 60 गीगावाट होगी, और ये दुनिया के सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जियस डैम से 3 गुना ज्यादा होगी। दोस्तों, दूसरे डैम की तरह इस डैम को बनाने के लिए किसी ज्यादा लंबी चौड़ी दीवार की जरूरत तो नहीं, मगर एक छोटी और पायदार दीवार की जरूरत होगी, क्योंकि पानी को स्टोर करने के लिए नदी के आसपास वाले पहाड़ नेचुरल दीवारों का काम करेंगे। और ठीक इस पॉइंट पर एक दीवार खड़ी करी जाएगी, और हाँ, टर्बाइंस इस दीवार में नहीं बल्कि इस दीवार की बगल में बनाई जाने वाली टनल में लगाई जाएंगी, क्योंकि अगर पानी को दीवार पर से नीचे गिराया जाए तो सिर्फ 200 मीटर ही नीचे गिरेगा, और फिर कम पावर जनरेट होगी। मगर इस टनल से पानी को अगर नीचे गिराया जाए तो ये डायरेक्ट 2000 मीटर नीचे गिरेगा। लेकिन ये डैम बनाना इतना आसान नहीं। इसके जितने एडवांटेजेस हैं उससे कई ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि सबसे पहली मुश्किल तो ये है, ये सबसे ज्यादा रिमोट एरिया है, और यहाँ तक जाने के लिए कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क भी नहीं, जिस वजह से बड़ी बड़ी मशीनों का वहाँ तक जाना नामुमकिन है। अगर इसे मुमकिन भी कर लिया जाए तो 150 मीटर लंबी और 6000 टन वजनी बोरिंग मशीन को ले जाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा इन रिमोट एरियाज में। आपको याद करवा दूं, जितनी लेंथ की टनल यहाँ इस पहाड़ के नीचे खोदी जाएगी, उतनी ही लंबाई की टनल फ्रांस और यूके को जोड़ने के लिए खोदी गई, और इसे चैनल टनल कहते हैं। और इसे बनाने के लिए 6 साल का वक्त और 1988 में $5.5 बिलियन का खर्चा आया था। और आज के एरा में अगर ये टनल खोदा जाए तो इस पर लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा, और अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो 3400 बिलियन रुपीस। और इसमें अभी तक टर्बाइंस और दीवार की कॉस्ट को शामिल नहीं किया गया। और तो और फिर इस टनल से 3000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरेगा, तो इसे कंक्रीट और स्टील मोल्ड से ढका भी जाएगा। और ये सब होगा अगर ये काम पीसफुली और प्लान के मुताबिक हो जाए। मगर यहाँ पर आता है एक टर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये डैम ठीक फॉल्ट लाइन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और फॉल्ट लाइन इसे कहते हैं जहां पर अर्थ की 2 प्लेट्स एक दूसरे से मिले। साइंटिस्ट का कहना है अगर कोई डैम जिसकी वॉल 100 मीटर से ऊंची होगी और वो फॉल्ट लाइन पर हो तो आसानी से 6 मैग्नीट्यूड का जलजिला पैदा कर सकता है, क्योंकि ये प्लेट्स वजन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती हैं। लेकिन हिमालय सिलसिला तो खुद ही अर्थक्वेक्स का सेंटर माना जाता है, और 1950 में इंडिया की स्टेट हशाम में 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला, और फिर साल 1901 से लेकर आज तक 4000
लगातार अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और तो और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलती हैं और इसके साथ साथ इंडियन हिमालय में भी लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं और इनकी वजह से फ्लड्स भी आते रहते हैं। और हाल ही में एक लैंडस्लाइड की वजह से फ्लड आया जिसमें 2 हाइड्रो स्टेशन पावर्स को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों अब इस डैम को इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दोस्तों ये डैम एक यू टर्न पर बनाया जा रहा है और वो यू टर्न इंडियन बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और फिर वो दरिया इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ बांग्लादेश को भी सैराब करता है। और तो और इस अरुणाचल स्टेट को लेकर इंडिया और चाइना में बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। हाल ही में 2020 में गलवान वैली में दोनों कंट्रीज की आर्मीज में एक चपक्लश देखने को मिली जिसमें एक सोल्जर मारा गया और फिर साथ ही साथ चाइना का इंडियन बॉर्डर पर टोटली कंट्रोल हो जाएगा। और फिर ये दोनों कंट्रीज एटॉमिक पावर भी रखते हैं, लेकिन बॉर्डर पर इस दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना क्या ये सच में कोई बेवकूफी का काम नहीं, मगर चाइना फिर भी ये बनाना चाहता है। तो दोस्तों चाइना अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कंट्री है, मगर इसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को देखा जाए तो ये दुनिया की लिस्ट पर टॉप पर है। इंडिया जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसकी एनुअल इलेक्ट्रिक यूजेज सिर्फ 14 लाख गीगावाट है और चाइना की 70 लाख गीगावाट। मगर इतनी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कैसे? तो दोस्तों इसकी वजह है चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी, इसमें लगे प्लांट्स और फैक्ट्रीज जो इस कंट्री की रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करते हैं और इसे चाइना किसी भी तौर पर बंद नहीं करेगा। और इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए चाइना ने 98,000 से भी ज्यादा डैम्स बनाए हैं और फिर चाइना की इलेक्ट्रिसिटी का 70% फॉसिल्स के जलने से ही बनता है। और चाइना ने अपने विजन्स के अकॉर्डिंग 2060 तक अपना टोटली एनर्जी यूजेज फॉसल फ्यूल से डाइवर्ट करना है, क्योंकि फॉसल्स के बारे में कहा जाता है ये एक्सटिंक्ट होने को हैं और ये डैम चाइना को एक वेंटिलेटर की तरह जिंदा रखेगा और यही है इस डैम को बनाने की वजह। और चाइना के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है अगर चाइना को अपना ये मुकाम बनाए रखना है तो इसे अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बनाए रखना होगा, वरना चाइना इज नो मोर इन फ्यूचर। हाँ तो दोस्तों अगर ये वीडियो वर्ती लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।